एक समय की बात है। धरतीपुर नाम के एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस उतनी ही कि किसी तरह परिवार का पेट भर सके। घर में उसकी पत्नी सरिता और 16 साल का बेटा आरव रहता था। माधव ने जिंदगी भर सिर्फ एक ही काम जाना था, खेती करना। उसने न कभी शहर देखा था, न कोई दूसरा हुनर सीखा था। लेकिन पिछले 2 सालों से हालात बिगड़ते जा रहे थे। कभी बारिश समय पर नहीं होती, तो कभी होती भी थी तो इतनी ज्यादा कि खेत बह जाते। उस दिन घर में हालात सबसे बुरे थे। सरिता सूनी आंखों से खाली मटके को देख रही थी। सुनो जी, आज घर में एक मुट्ठी अनाज भी नहीं बचा। आरव सुबह से कुछ खाया नहीं है। अब बताइए क्या करें? तू फिक्र मत कर सरिता, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। इतना कहकर वो घर से निकल पड़ा। रास्ते में चलते हुए उसका मन भारी हो गया। हे भगवान, क्या दिन दिखा दिए तूने। मैं और मेरी पत्नी तो भूखे रह लेंगे, पर मेरा बेटा, उसकी आंखों में सपने हैं। मैंने तो बस खेत जोतना सीखा है, और जब खेत ही साथ न दे तो इंसान कहाँ जाए। बहुत सोचने के बाद वो गांव के सबसे अमीर आदमी के पास पहुंचा। उस आदमी का नाम हरदेव लाल था। पूरे इलाके में उसकी पहचान थी, मीठी जुबान और तीखा दिमाग। जैसे ही माधव उसके दरवाजे पर पहुंचा, अरे अरे माधव भाई, इतने दिनों बाद याद किया। बताओ कैसे आना हुआ? मालिक, हालात बहुत खराब हैं। फसल बर्बाद हो गई, घर में खाने को कुछ नहीं है, इसीलिए आपसे थोड़ी मदद मांगने आया हूँ। अरे भैया, ऐसे समय में हम मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बताओ कितने रुपए चाहिए? बस 1000 रुपए दे दीजिए मालिक, ज्यादा का बोझ मैं नहीं उठा पाऊंगा। अरे ये क्या बात हुई, इतना कम क्यों? कम से कम 5000 तो ले जाओ, आगे का वक्त कौन जानता है। माधव के मन में उथल पुथल मच गए। इतने पैसे, लेकिन अगर नहीं लिया तो मेरा बेटा भूखा सो जाएगा। ठीक है मालिक, दे दीजिए। तो सुनो, हर महीने में 2% ब्याज रहेगा। मालिक, मैं गरीब आदमी हूँ। गरीबी में ही तो हिसाब चलता है माधव भाई। माधव समझ गया, वो कर्ज नहीं जंजीर पहन रहा है। लेकिन बेटे की भूखी आंखें उसे मजबूर कर चुकी थीं। ठीक है मालिक, दे दीजिए। कुछ देर बाद वो 5000 रुपए लेकर वहां से निकल पड़ा। चलते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी राहत आ गई। चलो, आज घर में चूल्हा तो जलेगा। आज मेरा बेटा भूखा नहीं सोएगा। वह सीधे बाजार पहुंचा। वहां जाकर उसने आटा, दाल, चावल और बेटे के लिए थोड़ा सा मीठा लिया। आज आरव बहुत खुश होगा, ये सोचकर उसके कदम तेज हो गए। घर पहुंचते ही सरिता ने उसके हाथ में भरे थैले देखे। उसकी आंखों में चमक आ गई। अरे, इतना सारा सामान, ये पैसे कहाँ से आए? माधव थोड़ी देर चुप रहकर कहा, मैंने हरदेव से कर्ज लिया है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन हम उस कर्ज को कैसे चुकाएंगे? अब क्या करें, इस वक्त हमारे बेटे से बढ़कर कुछ नहीं। सरिता का चेहरा उतर गया और उसने माधव से कहा, आप जानते हैं ना वो कितना खतरनाक आदमी है। वक्त पर पैसा न मिले तो लोगों की जमीन तक छीन लेता है। और 5000 लेने की क्या जरूरत थी? मैंने कम ही मांगा था, पर उसने ज्यादा लेने को कहा, इसलिए 5000 लेने पड़े। फिर बात बदलते हुए बोला, अब छोड़ो ये सब, आरव आने वाला होगा, आज उसके लिए कुछ अच्छा बना दो। सरिता रसोई में चली गई। थोड़ी ही देर में घर महक उठा। आज कई दिनों बाद बहुत अच्छी खुशबू फैली थी। दोपहर में आरव घर पहुंचा। खाना देखकर वो हैरान हो गया और खाना खाने बैठ गया। माँ, आज तो बहुत मजा आ गया, इतने दिनों बाद ऐसा खाना। माधव और सरिता एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। काफी दिनों बाद घर में सुकून था। पापा, आज मेरे दोस्त मोहित ने बुलाया है। कह रहा था अपने पिताजी से मिलवाएगा। 1-2 घंटे में लौट आऊंगा। ठीक है बेटा, संभल कर जाना।
घर से निकलते समय आरव के मन में उथल-पुथल थी। भगवान, मुझे सब समझ आ रहा है। मेरे माता पिता मेरे लिए कितना सह रहे हैं। कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखाओ जिससे मैं उनका बोझ हल्का कर सकूं। यही सोचते हुए वो अपने दोस्त के घर पहुंचा। दरवाजे पर मोहित पहले से खड़ा था। अरे आरव, आ गया। चल अंदर, पिताजी तेरा इंतजार कर रहे हैं। आरव थोड़ा हैरान हुआ। तेरे पिताजी मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? मोहित मुस्कुराया। अंदर चल, आज तुझे कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा जो शायद तेरी जिंदगी बदल दे। आरव अंदर गया। मोहित का घर देखकर आरव थोड़ी देर के लिए ठहर सा गया। बड़ा आंगन, साफ सुथरे कमरे और दीवारों पर लगी तस्वीरें, सब कुछ सादगी के साथ सुंदर था। घर में मोहित के माता पिता रहते थे। मोहित के पिता का नाम शिवनाथ था। उसके परिवार के सभी लोगों के अंदर शांत स्वभाव, गंभीर चेहरा और आंखों में अपनापन था। मोहित पहले ही अपने पिताजी को आरव के बारे में बहुत कुछ बता चुका था कि उसका पिता दिन रात खेत में मेहनत करता है, फिर भी घर में तंगी रहती है। शिवनाथ ने प्यार से कहा, आओ बेटा। आरव ने झुककर नमस्ते किया। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते आंटी जी। कुछ देर तक घर का माहौल बहुत अपनापन भरा रहा। आरव अपने माता पिता की मेहनत, घर की परेशानियां और अपनी पढ़ाई के बारे में बताता रहा। शिवनाथ ध्यान से सुनते रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, तुम समझदार हो बेटा। तुम्हारी उम्र के लड़कों में इतनी समझ कम ही होती है। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, एक बात कहूँ, कल से तुम मेरे पास यहाँ आ जाया करो। आरव थोड़ा घबरा गया। अंकल, मैं आ तो जाऊं, लेकिन घर पर भी कुछ काम रहता है। ये सब टेंशन छोड़ दो और अपने माता पिता से कहना कि मैं तुम्हें एक नई कला सिखाना चाहता हूँ। ठीक है अंकल, मैं माता पिता को इस चीज के बारे में बोलूंगा। कुछ देर बाद वो घर जाने के लिए इजाजत लिया। उसी समय मोहित की माँ रसोई से कुछ सामान ले आई। रुको बेटा, ये थोड़ा से खाने का सामान ले जाओ। आरव ने झिझकते हुए कहा। नहीं, मैं नहीं ले सकता। उन्होंने प्यार से कहा, मना मत करो, अपने घर के बच्चे हो। मोहित ने हंसते हुए कहा, ले ले, हार मना मत कर। आरव ने थैली ले ली, लेकिन उसके मन में सवाल उठता रहा। ये लोग इतने अच्छे हैं, मुझसे इतना प्यार से बात की। शायद मेरी जिंदगी अब कोई नया मोड़ लेने वाली है। इन सब बातों को सोचते हुए आरव घर पहुंच गया। उसने माँ पापा को मोहित और उसके माता पिता के बारे में सब कुछ बताया। माधव मुस्कुराकर बोला, देखो सरिता, हमारे बेटे को कितना अच्छा दोस्त मिला है। हाँ, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। तो ठीक है बेटा, तुम कल से चले जाना और अच्छे से जो जो चीज बताएं ध्यान से सुनना। अगले दिन सुबह जब माधव किसी काम से बाहर जा रहा था, उसी समय उसे आरव के दोस्त के पिताजी रास्ते में मिले। उन्होंने माधव से कहा, माधव जी, आपसे थोड़ा बात करनी है। जी आइए। दोनों पास में ही एक पेड़ के नीचे बैठ गए। शिवनाथ ने कहा, पहले तो एक बात साफ कर दूं, मुझे जी या साहब मत कहिए, हम दोस्त की तरह बात करेंगे। माधव थोड़ा झिझका। ठीक है शिवनाथ जी। शिवनाथ ने आगे कहा, आपका बेटा बहुत होशियार है। मैं आपके बेटे को कुछ सिखाना चाहता हूँ, जिसे वह सीखकर जिंदगी में कुछ जरूर हासिल कर लेगा। मोहित और आरव दोनों साथ ही में रहेंगे और एक साथ पढ़ाई लिखाई करेंगे। मोहित ने मुझे आपके बारे में सब कुछ बताया है, आपकी मेहनत, आपकी परेशानी और आरव की समझदारी। ये सुनते ही माधव की आंखों से आंसू बह निकले। मैं आपके एहसान का बदला कभी नहीं चुका पाऊंगा। शिवनाथ मुस्कुराए। इसे एहसान मत समझिए, इसे दो बच्चों की दोस्ती समझिए। उस दिन के बाद आरव की पढ़ाई की चिंता खत्म हो गई। अब वो मन लगाकर पढ़ने लगा। एक दिन शिवनाथ ने दोनों लड़कों को बुलाया। आओ बेटा, आज तुम दोनों से एक जरूरी बात करनी है। शिवनाथ ने कहा, तुम दोनों बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? मोहित चुप रहा। आरव ने हिम्मत करके कहा, अंकल, मैं ऐसा काम करना चाहता हूँ जिससे गांव के लोगों की जिंदगी बदले। बहुत अच्छा, तो कल से मैं तुम्हें एक नई चीज सिखाने वाला हूँ। आरव को समझ नहीं आया, लेकिन उसके दिल में
उम्मीद की एक नई किरण जाग चुकी थी। अच्छा, तो कल से तुम दोनों रोज आधा घंटा मेरे साथ बैठोगे। मैं तुम्हें कुछ ऐसा सिखाना चाहता हूं जो किताबों में नहीं मिलता। आरव को पूरी बात समझ नहीं आई, लेकिन उसके दिल में जानने की तीव्र इच्छा जाग चुकी थी। उस रात वो बहुत देर तक सो नहीं पाया। अगर मुझे कुछ नया सीखने का मौका मिल रहा है तो शायद मैं अपने माता पिता की मदद कर सकूंगा। अगले दिन वो शिवनाथ के पास पहुंचा। अंकल जी, आप हमें क्या सिखाने वाले हैं? शिवनाथ बोले। चलो आज ऊपर वाले कमरे में चलते हैं। कमरे में पहुंचकर आरव हैरान रह गया। वहां किताबों से भरी अलमारियां थीं, कागजों पर बने हुए नक्शे थे, कुछ छोटे छोटे मॉडल रखे थे और दीवार पर गांव की खेती से जुड़े पुराने चित्र लगे थे। आरव ने धीरे से पूछा, अंकल जी, ये सब क्या है? शिवनाथ बोले। ये मेरा काम है बेटा। मैं सालों से खेती को बेहतर बनाने के तरीकों पर काम कर रहा हूँ। पिताजी, आपने हमें कभी बताया ही नहीं। शिवनाथ मुस्कुराए। क्योंकि तुमने कभी पूछा ही नहीं। फिर उन्होंने एक कागज उठाया। देखो, ये ऐसे बीज हैं जो कम पानी में भी उग सकती हैं। ये एक ऐसा तरीका है जिससे किसान कम लागत में ज्यादा फसल उगा सकता है। आरव की आंखें चमक उठी। अंकल, अगर ये सच है तो इससे हमारे जैसे कितने किसानों की जिंदगी बदल सकती है। शिवनाथ ने उसकी ओर देखा और कहा, बस यही समझ मुझे तुम दोनों में दिखी। लेकिन बेटा, ये रास्ता आसान नहीं है। इसमें मेहनत, धैर्य और सीखने की भूख चाहिए। आरव ने बिना सोचे कहा, अंकल, मैं तैयार हूँ। शिवनाथ मुस्कुराकर कहा, ठीक है, कल से धीरे धीरे सब समझाऊंगा। मोहित हंसते हुए बोला, पापा, हम दोनों कल का इंतजार बेसब्री से करेंगे। आरव ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। आज पहली बार आरव के दिल में एक साफ सपना जन्म ले चुका था। अगर मैं कुछ सीख पाया तो मैं सिर्फ अपना नहीं, पूरे गांव का भविष्य बदल सकता हूँ। अंकल प्लीज, आरव ने उत्साह से कहा। आज से ही सिखाना शुरू कर दीजिए ना। वैसे भी अभी हम फ्री ही हैं। बच्चों की आंखों में जिज्ञासा देखकर शिवनाथ मन ही मन खुश हो गए। देखो बेटा, कुछ भी सिखाने से पहले मुझे ये सोचना होता है कि शुरुआत कहाँ से की जाए। इसलिए असली शुरुआत तो कल से होगी। लेकिन तुम दोनों इतना कह रहे हो तो आज कुछ बुनियादी बातें बता ही देता हूँ। शिवनाथ ने दोनों को अपने सामने बिठाया। सबसे पहली बात, ध्यान से सुनो। दुनिया में पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, समझ से भी बनता है। आरव और मोहित ध्यान से सुनने लगे। हमारे देश में लाखों किसान हैं, लेकिन ज्यादातर किसान सिर्फ उगाना जानते हैं, बेचना नहीं। अगर कोई किसान सही तरीके से अपनी फसल को समझ ले तो वही फसल उसकी किस्मत बदल सकती है। शिवनाथ ने एक कागज पर कुछ लिखा। देखो, ये है फसल, ये है लागत और ये है सही समय। जो किसान सही बीज चुने, सही समय पर उगाए और सही जगह पर बेचे, वही आगे बढ़ता है। अंकल, क्या ये सब सीखकर हम अपने जैसे किसानों की मदद कर सकते हैं? सिर्फ मदद ही नहीं, तुम उनके लिए रास्ता भी बना सकते हो। उस दिन शिवनाथ ने ज्यादा कुछ नहीं बताया, बस सोचने की एक नई दिशा दे दी। लेकिन उस रात आरव देर तक जागता रहा। उसका मन बार बार उसी बात पर लौट रहा था। अगर मैं ये सब सीख गया तो शायद मेरे पापा को कभी किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़ेगा। वह मन ही मन बोला, हे भगवान, आपका और शिवनाथ चाचा का लाख लाख धन्यवाद। आपने मुझे एक उम्मीद दिखाई है। मैं पूरी मेहनत से सीखूंगा, बस आप मेरा साथ मत छोड़ना। उसी वक्त घर के एक कोने से सरिता ये सब देख रही थी। उसने धीरे से माधव के पास जाकर कहा, अजी सुनिए। हाँ, क्या हुआ सरिता? आज हमारा आरव कुछ परेशान सा नहीं लग रहा। देखिए ना, कब से करवटें बदल रहा है। हाँ, चलो जाकर पूछते हैं। दोनों चुपचाप आरव के पास पहुंचे। आरव, क्या बात है? नींद क्यों नहीं आ रही? पापा, मम्मी, मैं बस ये सोच रहा था कि जिस दिन मैं कुछ बन जाऊंगा
उस दिन आप दोनों को कैसा लगेगा? माधव और सरिता एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। अरे पगले, तूने तो हमें डरा ही दिया था। बेटा, जिस दिन तू आगे बढ़ेगा, हमारी सारी थकान अपने आप मिट जाएगी। हमारा बेटा एक दिन अपनी पहचान बनाएगा। आरव की आंखें चमक उठी। बस पापा, आप दोनों का यही विश्वास मुझे ताकत देता है। अब आप लोग सो जाइए और हाँ, चिंता बिल्कुल मत करना। थोड़ी देर बाद घर में फिर सन्नाटा छा गया, लेकिन आरव की आंखों में नींद नहीं, सपने जाग रहे थे। अगली सुबह आरव बहुत उत्साह में था। उसने एक पुरानी डायरी और एक कलम उठाई और जल्दी जल्दी मोहित के घर की ओर चल पड़ा। दरवाजे पर मोहित पहले से खड़ा था। आरव को देखकर वो हंस पड़ा। तेरा चेहरा देखकर ही समझ आ रहा है आज तेरा मन सिर्फ एक ही चीज में लगा है, कुछ नया सीखने में, कुछ बड़ा समझने में। हाँ, आज मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा। दोनों दोस्त घर के अंदर चले गए। आज से आरव की जिंदगी का असल सफर शुरू होने वाला था। हाँ मोहित, देर नहीं करते हैं, चलो, अंकल ऊपर वाले कमरे में हमारा इंतजार कर रहे हैं। दोनों तेजी से ऊपर के कमरे की ओर बढ़े। कमरे में पहुंचते ही देखा शिवनाथ पहले से तैयारी कर रहे थे। टेबल पर कुछ कागज, एक डायरी और कुछ छोटे छोटे नमूने रखे थे। अरे बच्चों, आ गए? आओ, आज मैं तुम्हें किसी किताब की बात नहीं, जिंदगी की सच्ची बात समझाने वाला हूँ। उन्होंने एक खाली कागज उठाया। देखो बेटा, दुनिया में हर काम लेन देन पर चलता है। कोई मेहनत देता है तो कोई उसका सही दाम देता है। खेती हो, दुकान हो या कोई भी काम, अगर ये संतुलन समझ में आ गया तो इंसान कभी पीछे नहीं रहता। अब आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें सफलता के 3 स्तंभ बताना चाहता हूँ। क्या तुम इनमें से कोई बता सकते हो? अंकल, मैं जानता हूँ। पहला अनुशासन, दूसरा निरंतरता और तीसरा समय की कद्र। शाबाश बेटा, बिल्कुल सही। फिर उन्होंने समझाना शुरू किया। अनुशासन का मतलब हर काम का एक सही तरीका और सही समय होता है। जैसे खेती में अगर बीज गलत समय पर डाल दिया तो मेहनत बेकार हो जाती है। निरंतरता का मतलब 1-2 दिन मेहनत करके रुक जाना नहीं। जो रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है वही एक दिन बहुत आगे निकलता है। इतने में मोहित उत्साह से बोला, पापा, तीसरा पॉइंट मैं बताऊं? जरूर बेटा, बताओ। समय की कद्र। जो आज का काम कल पर छोड़ देता है वो हमेशा पीछे रह जाता है। आरव ये सब सुनते हुए गहरी सोच में डूब गया। अगर ये 3 बातें मैं सीख गया तो शायद मैं पापा की मेहनत किसी सही दिशा में ले जा सकता हूँ। शिवनाथ ने उसकी आंखों में देखा और समझ गए कि आज एक किसान का बेटा सिर्फ सुन नहीं रहा था, वो भविष्य की नींव रख रहा था। दूसरा पॉइंट है निरंतरता, मतलब किसी भी काम को रोज बिना रुके करते रहना। और तीसरा समय की पाबंदी, हर काम सही समय पर करना। शिवनाथ ने संतोष से सिर हिलाया। बिल्कुल सही। फिर उन्होंने समझाया, अगर कोई इंसान अनुशासन से काम करे, लगातार मेहनत करता रहे और समय की कद्र करे तो वो किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकता है। अगले कई हफ्तों तक शिवनाथ ने दोनों बच्चों को व्यावहारिक बातें सिखाईं। फसल की सही कीमत कैसे तय होती है, कब बेचना चाहिए और कब रोकना चाहिए, लागत और मुनाफे का हिसाब, बिना सोचे समझे कदम उठाने का नुकसान। धीरे धीरे आरव और मोहित सब समझने लगे। एक दिन शिवनाथ ने दोनों को ऊपर बुलाया और कहा, अब तक तुम दोनों बहुत कुछ सीख चुके हो। अब वक्त है इसे जमीन पर उतारने का। मैं तुम दोनों को थोड़ा सा पैसा दे रहा हूँ। इससे तुम एक छोटा सा काम शुरू करोगे। लेकिन एक बात याद रखना, हर फैसला सोच समझ कर लेना। लालच में आकर गलत कदम मत उठाना। शुरुआत में दोनों बहुत संभल कर चले। छोटे छोटे फैसले, धीमी कमाई, लेकिन मन में भरोसा। कुछ हफ्तों में काम ठीक चलने लगा।
लेकिन एक दिन आरव के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर मैं सस्ता माल खरीद लूं और जल्दी बेच दूं तो ज्यादा फायदा हो सकता है। उसने बिना पूरी जांच पड़ताल के एक व्यापारी से सौदा कर लिया। नतीजा, माल खराब निकला, कीमत गिर गई, पूरा हिसाब बिगड़ गया। आरव के हाथ कांपने लगे। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? मैंने बिना सोचे जल्दबाजी कर दी। मैंने अनुशासन तोड़ा, लालच में आ गया। उसका नुकसान हुआ जो उसके लिए बहुत बड़ा था। वो सिर पकड़कर बैठ गया। अब मैं पापा को क्या जवाब दूंगा? शिवनाथ चाचा की उम्मीदों का क्या? उस दिन आरव को समझ आ गया, सफलता सिर्फ आगे बढ़ने से नहीं आती, गलतियों से सीखने से आती है। अब धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ती गई और वो आगे बढ़ता गया। एक दिन जब वो घर में सो रहा था, तब अचानक उसे जमींदार की आवाज़ सुनाई दी। वो फौरन घर से बाहर निकल गया और जमींदार के पास आ गया। जमींदार से पूछा, क्या मामला है? जमींदार ने कहा, कुछ समय पहले तुम्हारे पिता ने मुझसे कर्ज लिया था। अभी तक वो कर्ज पूरा चुकाया नहीं गया है। आरव ने पूछा, कितना कर्ज है जमींदार जी? जमींदार ने पूरा हिसाब बताया और आरव मोबाइल निकालकर जोड़ने लगा। जमींदार जरा चौंका और कहा, बेटा, पूरा हिसाब चुकाने के लिए पैसे हैं तुम्हारे पास? जी हाँ जमींदार जी, आप अपना खाता नंबर बताएं, मैं आपके खाते में भेज रहा हूँ। आरव ने पूरा हिसाब खत्म कर दिया। ये देखकर उसके पिता ने कहा, बेटा, तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? पिताजी, मैंने कुछ पैसे जमा कर रखे थे जो मैंने खेती से कमाए थे। उन्हीं पैसों को मैंने जमींदार जी को दिया। पिताजी उनके बातों से बहुत ज्यादा खुश हुए और कहने लगा, खूब आगे बढ़ाना बेटा, खूब तरक्की करना। समय बिता, मोहित और आरव दोनों ने एक अनाज का बहुत बड़ा कारोबार शुरू किया। पैसे भी अच्छे खासे कमाने लगे और आरव ने एक नया घर भी बना लिया और दोनों गरीबों और ज़रूरतमंदों की हमेशा मदद करते रहे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी मुसीबत से हार नहीं मान लेना चाहिए और हमेशा अपने आप पर भरोसा करना चाहिए। एक दिन हम ज़रूर कामयाब होंगे। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।